जैसे कि हम सब लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा कि लिंगर पर किसी ने अटैक कर दिया था, लेकिन यांग चेन ने लिंगर को बचा लिया था। फिर वहाँ पर 3 लोग आ गए थे जिन्हें देखकर सेंग डर गया था। तब यांग चेन ने सेंग के मजे लेने के लिए कहा था कि अगर तुमने हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो फिर हमारा बिग ब्रदर तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो फेंग जितना स्ट्रॉन्ग है। तो फिर अब जिंग कहता है कि क्या तुम सच कह रहे हो, तुम जो बिग ब्रदर की बात कर रहे हो वो कहाँ पर है। जिस यांग चेन सेंग को दिखाते हुए कहता है क्या तुम्हें वो पावरफुल पर्सन नहीं दिखाई दे रहा है। यह देखकर वो तीनों की सांस में सांस आती है। तब वो कहते हैं कि अच्छा तो यह है तुम्हारा बिग ब्रदर, हमें लगा कि वो कौन स्ट्रॉन्ग पर्सन है। फिर जिंग कहता है कि यह तो फेंग के शरीर से भी ज्यादा कमजोर है। जिस पर यांग चेन कहता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, अगर तुम बिग ब्रदर के पास को देखोगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। यांग चेन सेंग से कहता है बिग ब्रदर आप इन कुत्तों को सबक सिखाइए। ये सुन के सेंग तो पसीने छूट जाते हैं। तब वो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और वो सोचता है कि क्या यांग चेन का दिमाग कहाँ से चला गया है, लगता है कि आज ये मुझे पिटा के ही मानेगा। तो यांग चेन कहता है कि बिग ब्रदर आप किसका इंतजार कर रहे हैं, चाहिए और इनको अच्छा सबक सिखाइए। तभी सेंग कहता है कि नहीं नहीं इसकी जरूरत नहीं है। जिस यांग चेन कहता है कि अच्छा मैं समझ गया, आप चाहते हैं कि हम यहाँ से दूर चले जाए ताकि हमको कोई चोट ना पहुंचे। मैंने सही कहा ना बिग ब्रदर। ये सुन के सेंग गुस्से से सोचता है कि अरे मैंने कब कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। तब यांग चेन उन दोनों के पास जाकर कहता है बिग ब्रदर आप चिंता मत करिए हम जा रहे हैं। यांग चेन उन दोनों को लेकर ऊपर पहाड़ी पर चला जाता है। यह देखकर सेंग फिर से गुस्से से कहता है अरे तुमको यहाँ से जाने के लिए किसने कहा, जल्दी से यहाँ पर आओ। तब यांग चेन नाटक करते हुए कहता है बिग ब्रदर आप क्या कह रहे हैं, यहाँ हवा बहुत चल रही है इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी लिंगर सोचते कि लगता है कि यांग चेन यह जानबूझकर कर रहा है। फिर जिंग अटैक को रेडी करते हुए कहता है सेंग अब तुम्हारे मरने का टाइम आ गया है। तो अब सेंग कहता है यंग मास्टर जिंग यह एग्जाम मेरे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए प्लीज मुझे यहाँ से जाने दो। जैसन के जिंग उस पर अटैक करते हुए कहता है मुझे इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो सेंग पर बहुत सारे एरो से अटैक कर देता है। जिसे देखकर सेंग भी काउंटर अटैक करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पर अटैक करोगे और मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं भी 5th लेवल का मार्शल आर्टिस्ट हूँ। लेकिन तभी सारे एरो उसे लगते हैं जिससे वो पीछे जाकर गिरता है और घायल हो जाता है। तभी जिंग उसके पास जाता है और उसका टोकन लेकर कहता है मैं वीक लोगों को नहीं मारता हूँ। तब ये दोनों कहते हैं कि क्या इसे 5th लेवल मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ कहते हैं। सेंग तुम तो सिर्फ एक कचरे हो। यांग चेन कहता है कि बिग ब्रदर सेंग क्या आप ठीक तो है ना। जिसन के सेंग कहता है कि तुम लोग वहाँ पर क्या करे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और मेरी हेल्प करो। जिस यांग चेन कहता है कि बिग ब्रदर आप क्या कह रहे हैं, यहाँ ऊपर हवा बहुत चल रही है इसलिए मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। जिसन के सेंग कहता है सालो तुम्हारी तो। फिर जिंग उसके टोकन और अपने टोकन को आपस में मिलाता है तभी उसके टोकन को वापस फेंक देता है। जिसे देखकर वो दोनों कहते कि बॉस क्या हम उसके टोकन को नहीं लेंगे। जिससे जिंग कहता है कि यह सिर्फ लूजर है, हमें इसके टोकन की जरूरत नहीं है। फिर वो तीनों जाने लगते हैं। तब यांग चेन कहता है कि 1 मिनट रुको। तब यांग चेन नीचे आकर कहता है तुम्हारा और सेंग का हो गया लेकिन अब मेरा बाकी है। जिससे जिंग कहता है कि लड़के तुम क्या चाहते हो। जिस यांग चेन कहता है कि तुम लोग जल्दी से मुझे अपने टोकन दे दो। जिससे जिंग कहता है कि क्या कहा। फिर लिंगर नीचे आकर कहते यांग चेन ये तुम क्या कह रहे हो, जिंग मार्शल आर्टिस्ट के 5th लेवल पर है। तब यह दोनों हंसते हुए कहते हैं कि लड़के क्या तुम पागल तो नहीं हो गए हो ना। और वे तीनों यांग चेन पर हंसने लगते हैं। तब जिंग कहता है कि लगता है कि मुझे तुमको सबक सिखाना पड़ेगा। तब यांग चेन अपनी पास को ट्वीट करते हुए कहता है कि जल्दी से मुझे अपने टोकन दे दो। तभी जिंग यांग चेन पर एक पावरफुल एरो से अटैक करता है जिसे देखकर लिंगर डर जाती है। तब सेंग सोचता है कि इस लड़के को यह नहीं पता है कि इसे किससे पंगा लेना चाहिए और किससे नहीं। तब जोए सोचता है कि क्या यांग चेन उस अटैक को रोक सकता है, लेकिन तब यांग चेन उस एरो को सिर्फ अपनी 2 उंगलियों से पकड़ लेता है। यह देखकर जिंग हैरान हो जाता है। तब यांग चेन उस एरो को तोड़कर कहता है यह तो बहुत ही स्लो था। तब लिंगर कहते कि यह कैसे हो सकता है, जिंग का वो अटैक बहुत ही पावरफुल था। फिर वो तीनों आसमान में जाकर अपनी फुल पावर से यांग चेन पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर लिंगर डर जाती है, लेकिन तब यांग चेन अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस पर काउंटर अटैक करता है जिसकी वजह से वहाँ एक जोरदार धमाका होता है जो दूर तक दिखाई देता है। तब यह तीनों पीछे हो जाते हैं और कहते हैं कि इस लड़की की पावर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तब यांग चेन बड़ी तेजी से जिंग के पास आकर उसकी गर्दन पर अपनी स्वॉर्ड को पॉइंट कर देता है। यह देखकर लिंगर और सेंग हैरान से कहते हैं कि यानी कि उन सारे वुल्फ्स को यांग चेन ने मारा था। यांग चेन स्वॉर्ड को अंदर रख के पीछे मुड़ के जाता हुआ कहता है अगर मैं इसे थोड़ी और पावर को यूज करूँ तो मैं तुम्हें अभी मार सकता हूँ। तब जिंग कहता है कि ब्रदर तुम्हारा नाम क्या है। जिस पर वो कहता है कि मेरा नाम यांग चेन है। यह सुनते जिंग हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम तो वही हो ना जिसने फेंग को हरा दिया था। तब जोए कहता है कि मैंने सुना था कि एकेडमी में एक ऐसा लड़का है जिसने वो जिंग और फेंग को हरा दिया था, तो मुझे आज पता चल गया कि वो और कोई नहीं बल्कि यांग चेन है। जिस पर लिंगर सोचती कि यह तो एक पूरा का पूरा पावर हाउस है। जिसन के सेंग परेशान होते हुए कहता है पहले मैंने यांग चेन को क्या क्या बोला था, अब मेरा क्या होगा। फिर जिंग यांग चेन को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है यांग चेन हम तुम्हारे राइवल्स नहीं है और थैंक यू जो तुमने हमें छोड़ दिया। फिर जिंग अपने बंदूक से कहता है कि जल्दी से मुझे अपने टोकन दो। जैसन के वो दोनों कहते हैं कि लेकिन बॉस। तब जिंग उनको गुस्से से कहता है कि जल्दी से मुझे अपने टोकन दो। तब वो दोनों निराश होते हुए अपने टोकन दे देते हैं। फिर जिंग यांग चेन को खुद का और उन दोनों का टोकन देते हुए कहता है यांग चेन तुमने
ने हमें हरा दिया है, इसलिए ये टोकन तुम्हारे हुए। तो यांग चेन उसमें से एक टोकन ले लेता है। ये देखकर जिंग कहता है कि यांग चेन इसका क्या मतलब है। जिस यांग चेन कहता है क्योंकि तुम मेरे एनिमी नहीं हो। ये सुन के वो हैरान हो जाता है। फिर वो तीनों यांग चेन को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं तुम इतने अच्छे पर्सन हो, हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। फिर वो तीनों जाने लगते हैं। तब यांग चेन उनको रुकने के लिए कहता है, जिस पर सिंह रुक कर कहता है कि ब्रदर यांग चेन क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकता हूँ। तब यांग चेन कहता है कि मैं तुम्हें पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आसपास कोई डिस्टर्बेंस क्यों नहीं है, मुझे यह थोड़ा अजीब लग रहा है। यांग चेन सोचता है कि मुझे अभी यूई को भी ढूंढना है, मुझे इन लोगों से कुछ पता चल सकता है। तब जिंग कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि सारे लोग ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। जिस यांग चेन कहता है कि क्या ईस्ट की तरफ, लेकिन सभी लोग वहाँ क्यों जा रहे हैं। जैसन के जिंग कहता है कि मैंने सुना है कि वहाँ पर इल स्पिरिट्स अपीयर हुई है। तो यांग चेन से कहता है कि क्या इल स्पिरिट्स, क्या तुम सच तो कह रहे हो ना। जैसन के लिंगर कहते कि यह इल स्पिरिट्स क्या है। तब सुए कहता है कि यह इंटेलिजेंट बीस्ट की कब्रें होती हैं। वे ह्यूमन जितने स्मार्ट होते हैं, उनकी बॉडी में एक फील होती है जो बहुत ही कीमती होती है। जिस पर सिंह कहता है कि हाँ तुमने सही कहा। तो यांग चेन कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, इसके लिए तुम्हारा थैंक यू, आई होप कि हम दोबारा मिलेंगे। फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब यांग चेन सेंग से कहता है सीनियर आपको तो बहुत चोटें आई है। ये सुन के सेंग डरते हुए कहता है तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो। तब यांग चेन उसके फेस पर लात मार के कहता है तुम्हें अभी सोने की जरूरत है। फिर यांग चेन उस पर बहुत सारे पत्ते रख देता है। तब लिंगर कहते कि सीनियर यांग चेन तुम तो बहुत ही पावरफुल हो, तो फिर तुम सेंग के अंडर क्यों रह रहे थे। जिसका यांग चेन कोई भी जवाब नहीं देता है और उसके सिर पर हाथ रखता है। ये देखकर लिंगर उस पर और भी इम्प्रेस हो जाती है। तो यांग चेन वहाँ से जाते हुए कहता है तो फिर ठीक है, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ जहाँ पर इस स्पिरिट्स है। तो लिंगर कहते हैं यांग चेन में भी तुम्हारे साथ चलूंगी। यह सुन के चूहे से रोकते हुए कहता है लिंगर ध्यान से सोचो, बेवकूफ मत बनो, वहाँ बहुत ही खतरनाक बीस्ट रहते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे फादर को क्या जवाब दूंगा। जिस पर लिंगर कहते हैं लेकिन मैं। तभी चूहे कहता है यांग चेन तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर यांग चेन कहता है कि ठीक है तुम भी अपना ध्यान रखना, उम्मीद है कि हम दोबारा मिलेंगे। यांग चेन वहाँ से चला जाता है और इसके साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।